नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुशांत और आज हम फ्लाइंग तक न्यूज में एक विशेष अतिथि से मिलेंगे। और चूंकि आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत का ही है, सिंपल सा हम लोग कुछ विषयों पर बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो मेहमान हमारे छोटे भाई गोरखपुर से। और एक समय के साथ साथ मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय से सफर शुरू हुआ और कहीं ना कहीं आज से लगभग 2.5-3 साल पहले एक ओपन माइक कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुई। और कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में काफी रुचि रहती है शुरू से ही, वो चाहे बिहार स्टूडेंट यूथ यूनियन से हो गया, चाहे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और अलग अलग पहलू जहां भी इनको मौका मिला ये सक्रिय रहे हैं। और ये सक्रियता ही इनकी रही है, इनकी लिखने की कला, इनके बोलने की कला, जो कविता शायर और अलग अलग मतलब सामाजिक गतिविधियों से इनको लोग जानते हैं। और सिवान के जीरादेई, जहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी का पैतृक निवास है, वहां पर इनका घर है। और अभी गोरखपुर में बीए एलएलबी के स्टूडेंट हैं और पिछले 3 साल से विद्यार्थी हैं। और साथ ही साथ काफी कुछ बोलने में विश्वास रखते हैं और एक्टिव रहते हैं, सबसे बड़ा बात है। और हम अक्सर इनका कार्यक्रम, कहीं ओपन माइक हुआ, कहीं कवि सम्मेलन हुआ, कहीं शायर लोग का महफिल लगा, वहां इनको देखते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोरोना में भी काफी सक्रियता रही। इसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा चैनल इनसाइड भारत टीवी है, उसके साथ भी जुड़े हैं और कभी कभी कुछ मुद्दों पर इनकी भी बात रहती है वहां पर। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान, हमारे छोटे भाई यशवंत जी का अपने चैनल पर। बहुत बहुत नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा करेक्शन मैं करूंगा। आपने कहा कि जीरादेई मेरा घर है। एक्चुअली मेरा घर जीरादेई नहीं है। जीरादेई से 6 किलोमीटर उत्तर में मेरा घर पड़ता है। जी जी। मैं सिवान ब्लॉक में, सिवान प्रखंड में ही मेरा घर पड़ता है। तो हम्म। वो नजदीकी स्टेशन, हाँ नजदीकी स्टेशन है हाँ, जीरादेई हमारे यहाँ से। चलिए तो एक बढ़िया है। लोकेलिटी का। हम्म। तो ये जो चूंकि आपको मुख्य रूप से यहाँ बुलाने का कारण आपके लिखने की जो कला है, आपकी जो बोलने की कला है वो है, और साथ ही साथ काफी आप सक्रिय रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि आपकी ये जो लिखने की शुरुआत हुई वो कब से शुरू हुई। बस ऐसे ही लिखते गए, लिखाता गया। अच्छा अच्छा। तो मतलब भोजपुरी और हिंदी में मुख्य रूप से आप लिखते हैं। हाँ और लिखते हैं तो ऐसे कि मतलब कभी कभी स्टेज शो जो आपका हम देखें या फिर ऑनलाइन भी 2-4 जगह देखें, तो मतलब वो चाहे मोहब्बत पर हो, चाहे बिहार पर हो, चाहे अपने आसपास के कुछ कटाक्ष पर हो, मतलब बात जो होता है वो सटीक होता है, बहुत लोग को बुरा भी लगता होगा। लेकिन वो जो कड़क बात जो होता है ना, सिवान सिवान जिला के लड़के वाला, वो अक्सर रहता है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बिहार के ऊपर 2-4 लाइन हो जाए आपके तरफ से। आ, एक नीतीश नीतीश कुमार जी विकास पुरुष और शासन बाबू का तमगा लेके घूमते हैं। जी जी। उसमें मैंने कुछ दिनों पहले बाबा नागार्जुन के लहजे में, जिस तरह से बाबा नागार्जुन लिखा करते थे, तो ऐसी ही एक बहुत ही धारदार मैंने कविता लिखी थी। उसका कुछ ऐसे है कि कैसन विकास के धुन बा, खून बा, खून बा, खून बा। कैसन विकास के धुन बा, खून बा, खून बा। हम्म, हॉस्पिटल में घूमे सुअर, सगरी व्यवस्था पुअर। कि हॉस्पिटल में घूमे सुअर, सगरी व्यवस्था पुअर। आईसीयू में मई जून बा, कैसन विकास के धुन बा, खून बा, खून बा, खून बा। क्या बात है। और वाकई में ये दिल को छूने वाला है। इसमें और पंक्तियां भी है क्या? इसमें पंक्तियां, ये एक पूरी कविता है लंबी, पूरी याद नहीं आ रही है। इसमें है चलिए कि चलिए, हाँ, जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, वरना बंदी आगे बढ़ेंगे। बंदी 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 शराब के, बंदी
बंदी शराब के झूठ ऐसे कि बंदी शराब के कुछ है, उसके बाद है कि हालत ना सुधरल बा गंगा दोआब के आ, खाली इताहर झूठा कानून बा कैसन विकास के धून बा खून बा खून बा खून। सही में खून बा। और अभी सिवान में आए दिन हम लोग हर एक दूसरे तीसरे दिन देखते रहते हैं, कहीं 20 लाख किसी बैंक से लूटा गया, कहीं किसी को रोड चलते गोली दाग दिया गया। उसके अलावा फिर पूरे बिहार में नाम के लिए बस शराबबंदी है। और ये लोग चाहे किसी की भी सरकार रही हो, अक्सर ये लोग वोट, रोड, नाला, बिजली इन्हीं सब पढ़ लेते हैं। अभी तो स्मार्ट मीटर वाला एक अलग ही स्कैम शुरू हुआ है, जिसमें कि दोगुना से ज्यादा बिल आ रहा है। पूरे पूरे देश की समस्या है स्मार्ट मीटर, सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है। हाँ, बिजली 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 कंपनियों की अपनी एक अलग तरह की मनमानी का वो जो है नतीजा है। उस पे एक तो बहुत अच्छी फिल्म भी आई थी, जी मीटर गुल बत्ती गुल मीटर हाँ, चालू। आपत्ति गोल मीटर चालू साइड का उनकी एक आई थी, और उसमें दिखाया गया था बहुत सारा पहलू। और अभी तो मतलब पूरे देश का ये संकट है, बट विशेष तौर पर हम लोग बिहार और सिवान की बात कर रहे हैं। तो हम लोग देखते आ रहे हैं ना कि पहले तो एक नाम था कि भाई जंगल राज है, चलो जंगल राज में जितने कोई क्राइम किया था वो उसमें हो गया। लेकिन अभी सुशासन बाबू और जो मतलब साफ छवि वाले नेता लोग आए हैं, उसके बाद सिवान का जो स्थिति है वो काफी दयनीय हो चुका है। खासकर हम जब देखें क्राइम के क्षेत्र में, और स्वच्छता और मेडिकल एक कॉलेज अपने यहाँ मैरवा में बनने जा रहा है। और फिर भी अभी आप रघुनाथपुर चले जाइएगा, चाहे सिवान शहर में ही आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, तो स्थिति काफी दयनीय है। आप तो सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी कॉलेज में चले जाइए, सरकारी स्कूल में चले जाइए, हम्म। आपको बिहार की असलियत पता चल जाएगी। सोनू जैसे सोनू को जिस रूप में उठाया गया है, उसी मुद्दे को अगर ले लीजिए आप, तो जो असल मुद्दा था, खैर सबको अपनी टीआरपी बटोरनी थी तो लोगों ने मुद्दे पर बात नहीं किया। उस सोनू ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पूरी पोल खोल के रखी। इतना छोटा सा बच्चा। बिल्कुल, वो सीधे आरोप जिस टीचर पे लगा रहा था उससे मीडिया वाले ही बात की। और जो भी वो दीपक कुमार या क्या नाम है, मैं उनका नाम फिर से भूल रहा हूँ, न्यूज में भी मैं ऑन स्क्रीन भूल गया, और प्रॉम्प्टर से मैं बोल नहीं रहा था, ऐसे ही बोल रहा था। तो आज भी मैं भूल रहा हूँ, शायद दीपक नाम है उस टीचर का। वैसे हजारों दीपक कुमार जो है बिहार के बेसिक एजुकेशन को खोखला कर रहे हैं। सही बात है। और कहा जाता है हम्म। जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो इमारत कैसे बनेगी, अच्छी बनेगी। बात में तो दम है। और कहीं ना कहीं लोग मतलब टीचर बनेंगे और उसके लिए धरना प्रदर्शन, तैयारी, परीक्षा सब कर रहे हैं। जब बात अच्छी शिक्षा देने की आ रही है, जब बात पढ़ाने की आ रही है बच्चों को, तो अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, और नौकरी उनको चाहिए बिल्कुल। सरकारी वाला। तो बिहार बिहार पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों बिहार सरकार से पूछा, पिछले साल की ये बात है, कि आपके यहाँ कितने सरकारी अधिकारियों के बच्चे बिहार सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं। हम्म। बिहार सरकार के पास जवाब नहीं, नहीं है, अब 0% मेरे क्योंकि हिसाब से रिजल्ट है। पढ़ते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप एक सर्वे कराइए और मुझे जो है इस बारे में सूचना दीजिए। जी। खैर ये फिर मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन ये बहुत ही वाजिब सवाल पूछा था हाईकोर्ट ने, ये हर आदमी को पूछना चाहिए। जब कोई नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो आपको पूछना चाहिए कि आप बताइए, आप कितने सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाए हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, कि उनके बच्चे पढ़े। आपके परिवार के जो बच्चे हैं, आपके पोते परपोते और तमाम जो बूढ़े नेता हैं, जो नए नेता हैं, उनके बच्चे, ठीक है, कहाँ पढ़ रहे हैं? किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे नहीं हैं। नहीं। सरकारी स्कूल में कौन जा रहा है? सरकारी स्कूल में वो जा रहा है, या तो वो आदमी जो जिसको कुछ लाभ लेना है सरकारी स्कूल से, और अपने बच्चों को ढेर सारा ट्यूशन दिला रहा है। तो वो अब बस नाम चलवा रहा है सरकारी स्कूल में, और बच्चे उसके ट्यूशन से पढ़ रहे हैं। और या फिर वो आदमी जिसकी हैसियत नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने। बहुत लोग तो ऐसे करते हैं ना कि प्राइवेट बेस्ड स्कूल में लिखवा दिए नाम, और सरकारी स्कूल में भी हाँ, कुछ लाभ लेने के लिए नाम उनका लगातार चला रहे हैं। पहले साइकिल योजना थी, या और भी कुछ कुछ चीजें हैं हाँ, इस सब के लिए। लेकिन हाँ, कहीं अब
केजरीवाल सरकार को बहुत लोग बहुत तरह का बात बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली के वो सर्वे करा कर देख लिए ना कि अच्छे अच्छे लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर सरकारी में लिखवा रहे हैं। कारण कुछ ना कुछ वहाँ अच्छा कर रहे हैं वो, तभी ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़िया है। और गोरखपुर का हाल चाल बताइए, हाल ही में नई सरकार बनी है, वहाँ का कैसा माहौल है? सर सरकार नई कहा, सरकार नई नहीं बनी है, बस टेन्योर एक्सटेंड हुआ है। हाँ, टेन्योर एक्सटेंड हुआ है। कुछ नया इस बार इतने महीने में आपने कुछ ऑब्जर्व किया क्या? कुछ बदलाव दिखा वहां पर? गोरखपुर तो जब मुख्यमंत्री का ही शहर है तो यहाँ की क्या बात करनी है। दिन दूनी रात चौगुनी विकास हो रही है यहाँ पर। एक तरह से देखा जाए तो काफी तेजी से गोरखपुर में विकास हो रहा है। हम्म। और ये बिहारियों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आधा गोरखपुर बिहारियों ने ऑक्युपाई कर रखा हाँ हाँ, है। एक उसमें से आप भी है और आपकी पूरी टीम है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना, बढ़िया है, ऑक्युपाई करते रहिए और ऐसा हो कि 50 से 60% पर पहुंच जाए और बढ़ते ही जाएगा आंकड़ा। हमको तो कहीं कहीं लगता है कि हाँ, तो सिवान को उत्तर प्रदेश में ही मिला दिया जाए तो बहुत इसका विकास हो जाएगा, जो कि रुका हुआ है। किसी ना किसी कारण से उधर अगर चला जाता है तो काफी कुछ विकास होगा इसका, नो डाउट। सिवान सिवान का विकास यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो मतलब एक तरह से क्या कहें उसको, मतलब असंवेदनशीलता है सिवान के प्रति, उसकी वजह से रुका हुआ है। अ, जो है चुनाव जीतने से पहले सारे लोग सिवान के विकास की बात करते हैं। सिवान में गिन चुन के एक नदी है जिसमें 12 मास पानी रहता है, दाहा नदी। जी जी। उसकी हालत अभी आप जाके देखिए, उसकी हालत नाला की स्थिति हुई है। हाँ हाँ, वो अक्सर हम देखते मैंने हैं। पिछले दिनों मैं बहुत जल्दी एक स्टोरी भी करने वाला हूँ सिवान की नदियों पर। जी जी। मैं अभी तक ठीक से बोला नहीं था, मैं इसीलिए जो चीज मैं कहीं बोल देता हूँ ना वो काम हो नहीं पाता है, इसलिए मैं इसको बोलना नहीं चाह ऐसे रहा तो था, लेकिन मुंह से आप निकल गया। कहेंगे तो कट कर देंगे हम, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में सिवान की नदियों पर एक स्टोरी। जरूरी है क्योंकि इसका मतलब कुछ उपयोग नहीं, बस छठ के वक्त, वो भी कार्तिक वाला छठ के वक्त थोड़ा सा साफ सफाई इसका बस होता है, और कुछ नहीं होता है वहाँ, उसका कोई भी उपयोग नहीं किया जाता है आपका किसी भी काम के लिए। एक नदी है तो भाई पानी उसमें हमेशा मिले, कोई उपयोग उसका नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं। नदी की सफाई भी क्या होती है, तो किनारे के घास पतवार हटा दिए जाते हैं जहाँ जहाँ घाट और पड़ता है। थोड़ा सा घास, हाँ जहाँ जहाँ घाट पड़ता है, पानी के स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। और वो अब जिस तरह की नदी है वो एक तरह की अपने आप में एक अलग तरह की नदी है, वो अलग एक भौगोलिक महत्व रखता है वो नदी, इसलिए भी कि वो नदी जो है एक कुएं से निकलता है। एक मतलब वाटर सोर्स जो है उसका कुआं नुमा है। हम्म। जो है आपका सासा मूसा का जो चौर का इलाका है उसमें एक जलाशय जैसा है, जो मतलब हमने भी कहीं पढ़ा था कि कुआं नुमा वो है, और वहीं से उसका जल स्रोत है। उसकी पौराणिक कथाएं भी हैं कि लक्ष्मण ने बाण माना था, तो उस वजह से जो है उससे पानी निकलता है। तो उस चीज को आप अपने यहाँ के भौगोलिक महत्व को नहीं बचा पा रहे हैं। आप जो है उसको देखिए, आपको जो है वहां से, मैं कई बार जब दान से गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कई लोग अक्सर नाक पर रुमाल रखते हाँ हाँ, हैं। सही बात। इसकी वजह क्या है, उसमें इतनी नालियां गिर रही हैं, गांव की नालियां गिर रही हैं, शहर की नालियां गिर रही है, जिसकी वजह से वो पानी इतना दूषित हो गया है कि नाले जैसा बदबू करता है। और अब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई नहीं बहुत बड़ा नहीं, प्रोजेक्ट नहीं है। उसका चौड़ाई आप भी तो सारी ज्यादा नहीं है आप ना। बिल्कुल आप शहर की सीवेज सिस्टम सही करा दीजिए, और दो चार पांच जिन गांवों का पानी वहां गिरता है, मतलब रास्ते में जितने भी 12-15 किलोमीटर की नालियां आप सही करा देंगे उस नदी की, वो नदी सही हो जाएगी। वो बड़ा इशू नहीं। अरे हम तो, अब नदी और नाला का बात आया तो हम तो सिवान के पूर्व सांसद के घर के सामने हम कभी कभी संजोग से चले जाते हैं, तो वहां पर अभी वही छोटी गंगा का स्थिति वहां पे हुआ है, अभी भी उनके घर के सामने पानी लगा है। क्या वो पूरे सिवान का कहते हैं कि हम विकास कर दिए, विकास कर, वही मालवीय नगर देख लीजिए तो अभी वहां पे नाला बन रहा है। मतलब
क्या, अब चूंकि सपनों का सिवान हम बना रहे थे और सिवान की अच्छाई और अच्छे लोगों को हम पकड़ रहे थे, नहीं तो हम जब रोस्ट करने निकलते ना सिवान में तो हमको लगता है उसका एपिसोड 500 हो जाता है। बड़ा देखिए, स्थिति गड़बड़ है। शहर की समस्याएं बहुत विकराल हैं। नई बस्ती में कहीं भी न अच्छी नाली है, न अच्छी सड़क है, ठीक है। चारों तरफ आपको कई ऐसी गलियां हैं वहां, जो है आपको, मतलब जिस तरह से नई बस्ती का मतलब शहर का नया हिस्सा बसा होगा ना, वहां आप कई गलियां ऐसी हैं वहां फोर व्हीलर लेके नहीं जा सकते, नहीं नहीं। ऑटो रिक्शा में से जाता है। और बरसात में वहां पे एक स्थिति आती है, अभी अब शुरू होगा जुलाई से तांडव वहां पर, कि हाँ, एक चचरा का वो बना के और वो लोग पार करते हैं, वो सालों भर, मतलब हर एक साल वो हो जा रहा है। और ये सब चलता ही रहेगा। और एक तो एक शहर में अभी तक पार्क नहीं दे पाए ये लोग, जहाँ पे कि लोग जाके टहल सके। राजेंद्र पार्क नाम के लिए है, वहाँ कोई कोई कुछ नहीं करता है। बस वहाँ माल्यार्पण एक हो जाता है राजेंद्र 3 दिसंबर को, दैट्स ऑल। राजेंद्र पार्क तो नगर निगम के गाड़ियों का अड्डा है। हाँ, वह तो पार्क ट्रेन कहाँ रहा? बिल्कुल। साफ 2-3 दिसंबर को बस होगा काम खत्म उसका। उसमें एक मनीष सर हैं, वो ग्रैपलिंग में वर्ल्ड लेवल के बच्चों को मतलब ट्रेन कर चुके हैं। अभी श्वेता दीपा एक है हसनपुरा की, वो 4 कंट्री में गई थी, रसिया, उसका उसमें श्वेता जी का इंटरव्यू हमने लिया था। और इसके अलावा बहुत सारे बिहार में अगर कहीं ग्रैपलिंग, जो कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता कुश्ती से होता है ग्रैपलिंग खेल, तो उसमें बहुत ऊपर तक ये बिहार में सिवान ही एक है ना जहां पर ग्रैपलिंग को काफी बढ़ावा दिया गया है। अगर बच्चे विश्व स्तर पर कहीं के आगे गए हैं ग्रैपलिंग में, तो वो सिवान के बदौलत ही है। और वहाँ के जो ट्रेनर है मनीष सर, वो वहीं पे बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका कुछ विकास नहीं है, घास वगैरह कहीं बड़ा बड़ा एकदम हो जाता है। आपके यहाँ इंडोर स्टेडियम भी है। उस इंडोर स्टेडियम का उपयोग सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए और प्रशासनिक कार्यक्रमों के लिए अब होता है। खत्म है, अब वो खंडहर हो गया है। अब अभी गोगिया सरकार जादूगर वहां लगा था, तो उसके प्रांगण में लगा, ना कि उसके इंडोर स्टेडियम इलाके में। बरसात शुरू हुआ तो इंडोर सीधे स्टेडियम। लगा। तो ये स्थिति। राजेंद्र स्टेडियम में सुअर दिन भर जो है घूमते रहते हैं। हाँ हाँ, वो दिन भर एकदम वहाँ कचरा, पंचमंदिरा का जो पोखरा है वो एकदम अड्डा हो गया है सुअर सबका। तो गंदगी शहर में बहुत है। आदमी चाहता है कि कुछ अच्छा चीज खोजने का कोशिश करे पहले, क्योंकि हम लोग स्पीच भी या फिर कुछ देते हैं तो पहले प्रोज बताते हैं किसी चीज का, उसके बाद कौन बताते हैं, प्रोज ज्यादा बताते हैं, कौन कम बताते हैं। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। चलिए, अच्छा लगा यशवंत जी बात करके, बहुत सारी बातें हो गई। हम चाहेंगे एक एंडिंग कर दें आप 2-4 लाइन से, और उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं इसको। एक 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 गजल का कुछ मतलब और कुछ शेर सुनिए कि हादसों से रेलगाड़ी को बचाना है। हादसों से रेलगाड़ी को बचाना है तुम्हें, पटरियों मिलना नहीं पर दूर जाना है तुम्हें। और इसमें शेर है कि बेटियां अब बेटियां अब भर रही अपनी उड़ानें आप ही, जो पुरानी सोच है उसको मिटाना है तुम्हें। और दो बहन और एक भाई है तुम्हारे बाद। ये शेर सुनिएगा, घर के बड़े बेटों के लिए है जरूर कि जरूर। दो बहन और एक भाई हैं तुम्हारे बाद भी, बाप बूढ़े हो चले हैं अब कमाना। क्या बात। कि बाप बाप बूढ़े, बहुत हो सकते हैं कि बाप बूढ़े हो चले हैं अब कमाना है तुम्हें। और सांप पगड़ी के ही माथे पर तुम्हारे आ गया। हमारे गांव में एक रिवाज होता है, जब पिता के देहावसान के बाद उनका श्राद्ध होता है तो बड़े हाँ, बेटे के माथे पर पगड़ी डाला जाता है। तो सांप पगड़ी के ही माथे पर तुम्हारे आ गया, बाप के हिस्से में जो था सब निभाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी, अच्छा लगा मिलकर। और ये चर्चा जारी रहेगी, सामने हम लोग भी बैठकर एक दिन चर्चा करेंगे। सिवान जब आते हैं अगली बार तो छठ के समय में हो सकता है। और कुछ बिल्कुल। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पावर लेकर सिवान में जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, वो हम लोग कर देंगे। तिनहिया या फिर टुटपुजिया, कुछ भी हम लोग को लोग कहेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे लोग कहेगा कि ये भी राजनीति में आना चाह रहे हैं इसलिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिवान में हम लोग को जरूर बदलना है। उसके लिए हम लोग चाहे बहुत लोग को जोड़ना पड़े, कुछ अपने पास से पैसा भी खर्चा करना पड़े, शारीरिक मानसिक आर्थिक कैसे भी हम लोग मदद करके कुछ ना कुछ अच्छा सिवान में। जैसे हम लोग बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि हम लोग एक लाइब्रेरी खोल दिए हैं, एक नेकी की दीवार बना दिए हैं,
फिर अभी एक छापड़ा में भी हाल ही में शायद खुल गया है, ये हेमंत जी भेजे थे हमको। तो अच्छा लगता है कि चलो भाई सिवान के विकास में 1-2% भी योगदान अपना रहा तो चलो वहां जन्म लेना अच्छा हो गया। ठीक है यशवंत जी, फिर हम लोग मिलेंगे और बातें तो चलती ही रहेंगी। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आज जिस तरह से सपनों का सिवान का ये एपिसोड चला रहे हैं, ये सीरीज चला रहे हैं, ये बहुत ही मतलब एक तरह से प्रेरणादायक भी है सिवान के उन बच्चों के लिए। क्योंकि आप जब ऐसे लोगों की स्टोरी देखते हैं या फिर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके बीच के हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी आपके यूट्यूब पर अक्सर जो है वीडियोज देखता रहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि टीम के बाकी लोगों को भी आप जो है बारी बारी से ऐसे ही लाएं जरूर। और सबसे बातचीत करें। और कभी मौका मिले तो हम लोग एक बार बैठ करके सिवान तो बातें करने के लिए बहुत चीजें हैं, अच्छी हाँ, चीजें भी बहुत सारी हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं है, तो उन सारी चीजों पर भी बात किया जाएगा। बाकी सब बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। अच्छा लगा ना हमको कि हम नॉन पॉलिटिकल लोगों को केवल लेकर आए, पॉलिटिकल किसी को नहीं लाए, सपनों के सिवान या सपनों के बिहार में। तो फिर जो, क्योंकि राजनीति को गंदा ये लोग कर दिए हैं तो गंदगी हट गई उससे, तो फिर तो अच्छे लोग ही सामने आएंगे ना। तो ये अच्छा रहा अभी तक बिल्कुल के सफर में। चलिए ठीक है यशवंत जी, फिर हम लोग मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, और जल्दी ही एक बड़े वकील बनकर आप निकलिए ताकि सिवान की वकालत हो सके। चलिए बढ़िया है। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ चलिए बाय। धन्यवाद।